हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर। सॉरी, दिस इज आवर 5th चैप्टर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का 5th चैप्टर और हमारा चैप्टर है इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 5th चैप्टर है। ओके, जो सेकंड पार्ट हमारी है इकोनॉमिक्स का, जो सेकंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका हम 5th चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए हैं जो इंडियाज फॉरेन ट्रेड को रिप्रेजेंट करते थे, लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस और द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आज़ादी से पहले इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से थी, ठीक है, और इंडिया का फॉरेन ट्रेड आज़ादी से पहले किस तरीके से था। ठीक है, दूसरे वीडियो में हमने देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का इकोनॉमिक ट्रेड या इंडिया की का फॉरेन ट्रेड किस हिसाब से चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में अ ईयर ऑफ डिवाइड, मतलब अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन को देखें तो टोटल 12 प्लानिंग कमीशन है ना अपने यहाँ। टोटल 5 ईयर प्लान कितने हैं? 5 ईयर प्लान कितने हैं? 12, और 12 5 ईयर प्लान में से जो 7th 5 ईयर प्लान है, 7वां, ठीक है, वहाँ तक आप आइए तो जो जीडीपी है या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक तरीके से ये समझिए कि जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है इंडिया का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वो एक फ्लो में मूव हुआ है, मतलब एक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा है। ठीक है, बढ़ तो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, बहुत स्लो रेट से। ठीक है, बट आफ्टर 7th प्लान, ठीक है, और आफ्टर 1991, ठीक है, इन 8th प्लान और इन 8th 5 ईयर प्लान इंडिया का फॉरेन ट्रेड देख रहे हैं आप, दोनों में आप अंतर देखिए। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा लिखवा दिया कि कौन से वाले में फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना था। ठीक है, लेकिन इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, 7th 5 ईयर प्लान जो था वहाँ पे हमारा इंपोर्ट था, हमारी कंट्री का टोटल हम इंपोर्ट करते थे अदर कंट्रीज से 35,412 करोड़। ठीक है, और एक्सपोर्ट करते थे 27,681 करोड़। ठीक है, और जो टोटल टर्नओवर था इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो था 63,093 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, बट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, ये 1990 तक की बात है, इसके बाद 2 साल तक, ठीक है, 1990 और 1991, मतलब ये खत्म हुआ कहाँ पे? 31 मार्च 1990 पे खत्म हो गया 7th 5 ईयर प्लान। उसके बाद 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991 तक, और 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 तक एक साल की एनुअल प्लानिंग चलाई गई। ठीक है, क्योंकि उस समय जो रेट था या जीडीपी थी या ये कहीं इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा था हमको। ठीक है, तो जो रेट थी, ग्रोथिंग रेट, बहुत डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी। ठीक है, तो 2 साल की एनुअल प्लानिंग चलाई गई। उसके बाद आफ्टर 1992, सॉरी इन 1992, 31 मार्च 1992 द 8th 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। ठीक है, 1 अप्रैल 1992 को, 1992 को 8वीं पंचवर्षीय योजना 8th 5 ईयर प्लान क्या की गई? शुरू की गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट कितना था? 35,412। ठीक है, 35,412, ये बढ़ के यहाँ पे हो गया 4,70,445 करोड़। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस रेट से बढ़ा इंपोर्ट, 35,412 और 4,70,445। ठीक है, एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे है 27,681, यहाँ पे 4,20,351 करोड़। ठीक है, आप देख रहे हैं मतलब ट्रेड किस हिसाब से बहुत तेजी से उछाल लिया इसने। और टोटल अगर आप टर्नओवर देखें तो यहाँ पे केवल 63,093 था और यहाँ पे 8,90,796 करोड़। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 1991 इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी उसका जो ईयर था 1991, वो एक डिवाइड का वर्क किया। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम इंडिया की इकोनॉमी देखें, उनका फॉरेन ट्रेड देखें तो काफ़ी अलग तरीके से था। लेकिन आफ्टर 1991, फ्रॉम 1992, इंडिया का जो इकोनॉमिक ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, पूरी तरीके से चेंज हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप देख रहे हैं किस रेट में बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्यों हुआ?
कैसे हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इंडियन प्लानिंग कमीशन या जो 8 5 ईयर प्लानिंग कमीशन थी, और इससे पहले जो दो एक एक साल की 5 ईयर एक एक साल की एनुअल प्लानिंग कमीशन थी, उनके थ्रू एक स्पेशल पॉलिसी डेवलप की गई, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड स्ट्रेटजी। ठीक है, इसे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी पॉलिसी होगी जो किसको रेफर करती होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब वर्क इनका क्या था कि पूरी तरीके से हम किस पे वर्क करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, मतलब हम जो बाहर विदेशों से सामान इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसे गुड्स, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बाहर से क्या करवा रहे हैं, अपने यहाँ अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवा रहे हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाएं। ओके, मतलब उनकी डिमांड या तो कम करें या तो उनके इक्विवेलेंट दूसरा गुड तैयार करें। लाइक आप बाहर विदेश कंपनी से, किसी विदेशी कंपनी से पेप्सोडेंट का मंजन मंगा रहे हो, ठीक है, एक मंजन मंगा रहे हो आप पेप्सोडेंट या कोलगेट वगैरह का, उसके इक्विवेलेंट आप यहाँ पे दंतकांति यूज करते हो, स्वदेशी अपनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके इक्विवेलेंट दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, मतलब उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं, उसकी जहाँ पे हम ये गुड्स यूज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या यूज करना शुरू कर दिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ठीक है, और फॉरेन जो इंडस्ट्रीज थी उनकी कंपैरिजन में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनका प्रोडक्ट करना शुरू कर दिया, मतलब वहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता था, बनाया जाता था, उसके बाद अपने गुड्स को मार्केट में कम प्राइस पे, लो लेवल पे उतारा जाता था, जिससे कि ठीक ठाक डिमांड रहती थी। आपको पता ही है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा हाई रहती है जिसकी प्राइस काफ़ी कम होती है। ओके, तो इसीलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट भी अपने टैक्सेस कम इनपुट करती थी और नॉर्मल कास्ट भी कम आती थी, इसलिए उसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू होती थी, मार्केट प्राइस होती थी, वो अदर फॉरेन गुड्स की तुलना में कम ही होती थी। ठीक है, इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया, किस तरीके से, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। पहला है टैरिफ, दूसरा है क्वाटास। हमको पता है कि गवर्नमेंट जिस गुड्स पे चाहे अपने हिसाब से टैक्स पुट कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, जो हम बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा मोस्टली जो रिसोर्स है वो बाहर चला जा रहा है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, हम बाहर से इंपोर्ट ना करके अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें उस गुड्स को। ठीक है, उसकी जहाँ पे उसी सेम टाइप का जो उसकी डिमांड को फुलफिल करता हो वैसा गुड्स अपने यहाँ तैयार करें अपनी इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, अपने यहाँ की अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चालू कर दिया, प्रोटेक्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो गुड्स बन रहे थे, मैन्युफैक्चर हो रहे थे, उसकी जो रेट थी या उस पे जो टैक्सेस थे, टैरिफ थी, उसको बिल्कुल लो रेट पे कर दिया। ठीक है, और जो फॉरेन से हम गुड्स इंपोर्ट करवा रहे थे, ठीक है, जो फॉरेन गुड्स थे, जो विदेशी सामान बाहर से हम ला रहे थे, उन पे गवर्नमेंट ने हैवी ड्यूटीज लगा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए उनके। ठीक है, अब टैक्सेस बढ़ने से मार्केट में उनकी प्राइसेस बढ़ गई, और आपको पता ही होगा कि मार्केट में जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है उसकी डिमांड धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगती है और टाइम बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। दूसरा क्वेटास लगा दिया, पहला टैरिफ, दूसरा क्वेटा। क्वेटा का मतलब एक तरीके से कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हम इस कंट्री से केवल इतना ही इंपोर्ट करवाएंगे, इतने ही गुड्स का इंपोर्टेशन करवाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा गुड्स नहीं लेंगे हम आपसे, जितनी अपने यहाँ की डिमांड के हिसाब से गवर्नमेंट ने या उस इकोनॉमी ने फिक्स कर लिया कि हमारे यहाँ इतनी एग्रीगेट डिमांड है, इतनी प्लानिंग, इतनी टोटल डिमांड है, उस टोटल डिमांड को उन्होंने पहले से ही क्या किया, अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करवा लिए। ठीक है, तो उसको पहले से एक डाटा के थ्रू फिक्स करके उसके बाद इंपोर्ट कर लिया। तो एक तरीके से इससे क्या हुआ, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनका प्रोडक्शन, उनका प्रमोशन लगातार होता रहा। ठीक है, और इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने, गवर्नमेंट ने भी आगे बढ़ चढ़ के हाथ लिया। ठीक है, हिस्सा लिया कहने का मतलब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमको इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी समझ में आई। इसमें आपको दो चीज़ें समझनी है, पहला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे हमारे दो टाइप दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम दिखा सकते हैं किस तरीके से हम अपने डोमेस्टिक जो गुड्स हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और फॉरेन गुड्स जो हम फॉरेन से मंगा रहे थे, विदेशी जो सामान थे, उनके इंपोर्ट पे किस तरीके से हम क्या लगा रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, मतलब कैसे हम उनका इंपोर्टिंग सब्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे, ठीक है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स द पॉलिसी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। क्या? टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, जो हम फॉरेन में एक्सचेंज कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए, बाय इनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और किसको हम इनकरेज करते हुए? डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैज़ बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे गुड्स को हम मैन्युफैक्चर करें, ऐसे गुड्स का निर्माण करें, बनाएं जो कि हम अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फॉरेन कंट्रीज के गुड्स का सब्स्टिट्यूशन तैयार करना, सब्स्टिट्यूट गुड्स तैयार करना, जिसको हम बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, ओके। और इस तरीके से हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या करेंगे? प्रमोट भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंपोर्टिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिया, आपको पता होगा कि बहुत सारे फिनिश गुड और कैपिटल गुड बाहरी देशों से क्या करता है? इंपोर्ट करता है ना। अब यहाँ पे केवल ऐसे गुड्स होंगे जिनकी इंपोर्ट यहाँ पे, जिसका सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे तैयार किया जा सकता है। अब इंडिया मोस्टली आम या जो वॉर टाइम गुड्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, बाहर से लेता है, ठीक है। अभी राफेल आया था ना 5, अभी बाकी के 31 आने वाले हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके से इंडिया बहुत से वॉर टाइम गुड्स लाइक राइफल, टैंक्स, ये सब चीज़ें, ठीक है, बुलेट्स वगैरह कहाँ से लेता है? अदर कंट्रीज से ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो एक तरीके से कैपिटल गुड्स और वॉर टाइम गुड्स, ये तो इनको करना ही करना है। इनका अगर टेक्नोलॉजी थोड़ा इम्प्रूव किए तब तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन का तैयार किया जा सकता है, नहीं तो बाहर से इनको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे गुड्स जिनका सब्स्टिट्यूट गुड्स तैयार कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है, लाइक जो मैंने बताया था कोलगेट और दंतकांति, कुछ उस तरीके से। तो इस तरीके का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स तैयार किया जाता है उसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ओके। और दूसरा हमारा क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। ये तो हो गया जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी, जहाँ पे हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में उसी टाइप के नए गुड्स बना लें, ठीक है। और हम अपने जो एक्सपोर्शन है, जो हम अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको कैसे प्रमोट करें, ठीक है। प्लान टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाई प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे ये फॉरेन एक्सचेंज सेव कर रहा था और यहाँ पे अर्न कर रहा है, मतलब ये बचा रहा था, यहाँ पे बाहर से कमा रहा है, ठीक है, बचा भी रहा है, कमा भी रहा है। तभी तो 1992 में जो टोटल वो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो इतनी तेज़ी से इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इतनी तेज़ी से इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अर्न भी कर रहा है और यहाँ पे सेव भी कर रहा है। तो प्लस 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 डबल प्लस इज इक्वल टू, जानते हो ना, जितनी बार प्लस प्लस करते जाओगे प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा भी रहा है और कमा भी रहा है, घर में बचाओ भी और बाहर से लाओ भी। देखो घर में कितने पैसे हो जाते हैं, कुछ इस तरीके का काम कर रहा है। तो प्लान टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाई प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, ठीक है। हम फॉरेन एक्सचेंज से किस तरीके से फॉरेन से हम अर्न कर सकते हैं, अर्निंग्स अपनी क्रिएट कर सकते हैं? बाई प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कंपटेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इस समय जो कंपटिशनल गुड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके बेस पे हम उसी टाइप के नए गुड्स, इस तरीके से इंपोर्ट गुड्स तैयार कर लें अपने यहाँ, फिर उसी का प्रमोशन हम बाहर अदर जगहों पे करवाएं। जैसे इस समय काफ़ी सारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रमोशन अदर कंट्रीज़ में होता है ना, लाइक पतंजलि, दुनिया के अलग अलग देशों में भी यूज किया जाता है ना इसके प्रोडक्ट, कुछ उस तरीके से, ठीक है। तो हम ना केवल अपने यहाँ बना के यूज करें बल्कि उस सब्स्टिट्यूट गुड्स को अदर कंट्रीज़ में प्रमोशन भी उसका अच्छे से प्रमोट भी करें, ताकि अदर कंट्रीज़ के लोग भी उसको खरीदें और उससे क्या करें, इंडिया को फ़ायदा हो, ओके। तो सेव भी करेगा इंडिया और अर्न भी करेगा इंडिया। तो इसी तरीके की पॉलिसी अपनाई गई 1992। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। आज मैंने आप लोगों को बताया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी किस तरीके से 1992 में इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी ने अपनाई, ठीक है। और वहाँ पे हमने देखा कि उसके कुछ गुड इम्पैक्ट भी रहे, कुछ बैड इम्पैक्ट भी रहे। तो अगले वीडियो में हम यही इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड स्ट्रेटजी है उसके गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे
इकोनॉमिक से रिलेटेड जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।